थायराइड से संबंधित एंटीबॉडीज को जांचना थायराइड की कमी और अधिकता दोनों में एक महत्वपूर्ण योगदान रखता है। हाइपोथायरॉयडिज्म या थायराइड की कमी में थायरॉक्सिन पेरोक्सिडेज एंटीबॉडी या टीपीओ एंटीबॉडी और थायरोग्लोबुलिन एंटीबॉडी अधिक मात्रा में पाई जाती हैं और इनकी उपस्थिति एक ऑटो इम्यून कॉज का कारण बताती है। तो जिन बच्चों में हमें थायराइड की कमी का समझ आ रहा है, उन परिस्थितियों में टीपीओ या थायराइड पेरोक्सिडेज एंटीबॉडी का कराना हमें बीमारी के कारण तक पहुंचा सकता है। इन एंटीबॉडीज को सभी बच्चों में करना आवश्यक नहीं है, पर जिन बच्चों में थायराइड में टीएसएच का स्तर एक बॉर्डर लाइन लेवल पर है, यानी बहुत अधिक लेवल पर नहीं पहुंच रहा है, उपचार की आवश्यकता को पता करने के लिए टीपीओ एंटीबॉडी को किया जा सकता है। इन बच्चों में अगर टीपीओ एंटीबॉडी एक स्तर से कहीं ज़्यादा आ रही हैं, तो यहाँ पर हमें उपचार की आवश्यकता है। थायराइड ग्रंथि के काम में टीएसएच रिसेप्टर की एंटीबॉडी का भी एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है और टीएसएच रिसेप्टर की ब्लॉकिंग एंटीबॉडीज के बढ़ने की वजह से थायराइड की कमी और स्टिमुलेटिंग एंटीबॉडी के बढ़ने की वजह से अधिकता हो सकती है। जिन लोगों में थायराइड हार्मोन की अधिकता हो रही है, वहां पर हमें मूलतः थायराइड के ज़्यादा काम करने यानी थायरोटॉक्सिकोसिस या ग्रेव्स डिजीज के द्वारा जिसमें एंटीबॉडी ज़्यादा बन रही है, या थायराइड के डैमेज होने की जिसकी वजह से जो थायराइड का स्टोर 2 महीने का था वो निकल गया, में विभेद करना आवश्यक होता है। और इस सिचुएशन में टीएसएच रिसेप्टर एंटीबॉडी हमें काफ़ी जानकारी दे सकती है। यदि किसी व्यक्ति में थायराइड की अधिकता के साथ टीएसएच रिसेप्टर एंटीबॉडी का स्तर काफ़ी अधिक मात्रा में बढ़ा हुआ है, तो ये थायराइड हार्मोन के अधिक बनने की तरफ इशारा करता है और हमें थायराइड को ब्लॉक करने की आवश्यकता है। यदि इसी परिस्थिति में यह टीएसएच रिसेप्टर एंटीबॉडी नहीं बन रही है, तो वो थायराइड के डैमेज होने यानी थायराइडाइटिस की तरफ इशारा करता है, जहां पर हमें उपचार करने की आवश्यकता अधिकतर नहीं होती है। जिन गर्भवती महिलाओं में थायराइड हार्मोन की अधिकता या ग्रेव्स डिजीज होती है, वहां पर प्रेगनेंसी के 20वें से 25वें हफ्ते के बीच में हम टीएसएच रिसेप्टर एंटीबॉडी के स्तर को देखकर ये पता लगा सकते हैं कि बच्चे में उस बीमारी के होने की संभावना कितनी है। यदि यह स्तर अपनी नॉर्मल अवस्था से 3 से 5 गुना अधिक जा रहा है, तो बच्चे में थायराइड की अधिकता होने की संभावना अत्यधिक है और बच्चे का नियमित तौर पर जन्म के बाद थायराइड की जांच का होना अत्यधिक आवश्यक है। कुछ बच्चों में माताओं में होने वाली टीएसएच रिसेप्टर ब्लॉकिंग एंटीबॉडीज के प्लेसेंटा से क्रॉस करने के कारण कुछ समय के लिए थायराइड की कमी हो जाती है, जिसे हम ट्रांजिएंट या क्षणिक कंजेनिटल हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। इन बच्चों में टीएसएच रिसेप्टर एंटीबॉडीज को देखकर हम पता लगा सकते हैं कि क्या यह रोग अधिक समय तक चलेगा या समय के साथ समाप्त हो जाएगा।